हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब यहां पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में अस्पताल जा सकते हैं, वहीं जहां पर जवान, घायल जवान, गलवान के योद्धा वो भर्ती हैं। ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच चुके हैं। निमू से वापस लेह लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब लेह में वो उस अस्पताल में जा सकते हैं जहां पर गलवान के योद्धा भर्ती हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो निमू से लेह लौटे पीएम मोदी। एलएसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और चीन को दिया कड़ा संदेश। ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गाड़ी देखेंगे सामने, जो ये गाड़ी सफारी वाली गाड़ी जो मेरी उंगली की तरफ है, कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे। इस गाड़ी में बीच में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैठे हुए हैं, पहुंचे हैं निमू के बाद, अब यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से अब इनका काफिला लेह में आप पहुंच चुका है और उनके साथ थल सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वो सब हैं, गाड़ियां हैं उनके पीछे और ये गाड़ियां और पीछे से आ रही हैं। पूरा काफिला ये निकल रहा है। गवर्नर भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद हैं लद्दाख के, आर.के. माथुर, जो खुद पहले रक्षा सचिव रह चुके हैं, उनका पूरा काफिला है। अब ये लेह से यहाँ से जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि वो, तो ये नीरज राजपूत की आप रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल नीरज राजपूत वहीं मौके पर मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर निमू की है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ऊंचाई पर और जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया, जय हिंद, वंदे मातरम हिमालय में गूंजा। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। निमू से वापस लेह लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने की भी कोशिश कर रही हूं क्योंकि एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत इस समय लेह में मौजूद हैं। वो तस्वीरें ये हमें भेज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय निमू में थे, वंदे मातरम आप गूंज सुन रहे हैं हिमालय की चोटियों में, वंदे मातरम की, भारत माता की जय की। और यकीनन ये आवाज जो है वो चीन तक पहुंच रही होगी और इन आवाजों को सुनकर चीन सकते में भी होगा, चीन सदमे में भी होगा। वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला, ये वो गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये गाड़ी सफेद रंग की गाड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। पूरा काफिला चल रहा है इस वक्त गाड़ियों का। निमू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच चुके हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अस्पताल में जो गलवान के योद्धा हैं, 15-16 जून की रात में जो हमारे जवान घायल हुए थे, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। गलवान के योद्धाओं को पूरा देश नमन करता है। गलवान के योद्धा जो शहीद हुए, वो मारते मारते मरे, ये वो तमाम बड़ी बातें जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। और ऐसे में वो वीर योद्धा जो इस वक्त अस्पताल में है, घायल अवस्था में, उनसे मिलकर उनको नमन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आभार जता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके बीच पहुंचना उनका हौसला तो बढ़ाएगा ही। तो ये आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख में, वो इलाका जहां चीन और भारत के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, उसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और चीन सकते में। फिलहाल जल्दी से एक बार आपको लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास और जानते हैं जरा, नीरज, क्या गलवान के योद्धाओं से अस्पताल में जो भर्ती है उनसे मुलाकात कर सकते हैं पीएम? रोमाना, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर चौधरी कोर है, उसका जो हॉल ऑफ फेम है, यहाँ पर मेमोरियल है, हॉल ऑफ फेम है, जो वीर सैनिकों की याद में, जो वीर गति प्राप्त हुए सैनिक हैं, उनकी याद में हॉल ऑफ फेम एक यहाँ मेमोरियल है, एयरपोर्ट के बेहद करीब, चौधरी कोर के मुख्यालय के ठीक सामने। वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है, यानी कि वो छोटा सा म्यूजियम भी है जो दर्शाता है कि भारतीय सैनिकों की स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताता है, चाहे फिर वो 71 का युद्ध हो या फिर 65 का युद्ध हो, उसके बारे में दिखाता है। तो वहां पर पहुंचे हैं, उस जगह पर हॉल ऑफ फेम में पहुंचे हैं। बहुत प्रसिद्ध जगह है हॉल ऑफ फेम यहाँ पर लेह में, लद्दाख की। तो वहां अभी काफिला पहुंचा है, खुद सीडीएस और थल सेना प्रमुख है वो वहां पर पहुंचे हैं। उस हॉल ऑफ फेम में कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद माना जा सकता है कि वो यहां से फिर हॉस्पिटल जाएंगे। एक बार फिर हम देखेंगे उनका काफिला यहीं से इसी तरह से आएगा। अगर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो यहां से हमें सामने दिखाई देगा, अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो ठीक इसी तरह से ये बाईं तरफ, मेरे इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये जानकारी अभी मिल रही कि हॉल ऑफ फेम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने बीच देश के प्रधानमंत्री को पाकर जो हमारे वीर जवान हैं, सैनिक हैं, उनके अनुभव किस तरीके के हैं इस समय? नीरज।
बिल्कुल शोभना, जो हम लोग ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आईटीबीपी के जवान, थल सेना के अधिकारी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं और जो जयकारा लग रहा है, भारत माता की जय के लग रहा है, वंदे मातरम के लग रहा है, तो उससे तो वही दिखाई देता है कि जोश बहुत हाई है। पूछने की जरूरत नहीं है हाउ इज द जोश, जोश बहुत हाई है जवानों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ देखते हुए। और ऐसे समय में देखिए रोमाना, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली जो हमेशा सैनिकों के साथ मनाते हैं, वो तो मनोबल बढ़ाते ही बढ़ाता है, लेकिन वो पीस टाइम होता है। लेकिन अब जो आए हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर, वो उस वक्त में आए हैं जब डिस्टर्बेंस है, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो माहौल है उसमें आया है, जब चीन के साथ, जो एक बड़ा देश है चीन, उसके साथ हमारे जो सैनिक हैं वो मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं। गलवान घाटी की हिंसक संघर्ष में दांत खट्टे किए चीनी सेना के। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, सैनिकों के बीच में आना, क्योंकि कमांडर्स के साथ तो बातचीत वो सेना मुख्यालय में, साउथ ब्लॉक में कर सकते हैं, वॉर रूम में कर सकते हैं, ब्रीफिंग ले सकते हैं, डीब्रीफिंग ले सकते हैं वहां पर, लेकिन सैनिकों के बीच में आना वो मनोबल बढ़ाता है, जोश बढ़ाता है सैनिकों में, और उन्हें दिखाता है कि हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री हमारे पीछे खड़े हुए हैं। अगर हम लोग देश के लिए लड़ेंगे तो हमारे पीछे, हमारा बैकअप करने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत सही बात आप बता रहे हैं नीरज राजपूत की। देखिए, दिवाली का मौका होता है, ऐसे में अपना परिवार बताते हुए सैनिकों के बीच पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल, हमने देखा है ये सिलसिला। लेकिन ये मौका इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इस समय तनाव इस जगह पर भारत और चीन के बीच, और इस तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सैनिकों के बीच पहुंचना यकीनन उनका हौसला बढ़ाने वाला कदम, एक ऐसा कदम जिसे देखकर इस वक्त चीन सकते में और चीन सदमे में होगा। प्रणय उपाध्याय, मैं सही कह रही हूं? ये तो सोचा भी नहीं होगा चीन ने कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वहीं पहुंच जाएंगे जहां अपना दबदबा चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं जाकर चीन को कड़ा संदेश देंगे पीएम मोदी। प्रणय। बिल्कुल रोमाना, हिमालय में लद्दाख के इलाके में, लद्दाख के इस पठार से जो संदेश प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने दिया है, उसके बहुत सारे और बहुत बड़े और बहुत व्यापक मायने हैं। पहला ये कि ये दोहरे मोर्चे का संदेश है, क्योंकि वो नीमू गए हैं जो कि एलओसी से ज्यादा पास में है, यानी दोहरे मोर्चे पर ये संदेश है। चीन को भी संदेश है, पाकिस्तान को भी संदेश है। ये चीन को खास तौर पर संदेश है, ये दुनिया को भी ये दिखाता है कि जहां चीन एक तरफ अपने सैनिकों की संख्या तक स्वीकारने को तैयार नहीं है, उनके नाम भी बताने को तैयार नहीं है, वहां भारत जैसा लोकतांत्रिक देश और उसका प्रधानमंत्री अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। उनकी तीमारदारी के लिए, वो अगर अस्पताल में बीमार हैं तो उनसे मिलने पहुंचता है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचता है और उन्हें यह कहने के लिए पहुंचता है कि आप डटे रहिए, देश और देश का नेतृत्व आपके साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये दुनिया को भी एक संदेश देता है कि भारत जैसा बड़ा देश चीन की दादागिरी को स्वीकार नहीं करता है, और ये समय ऐसे समय में है जबकि चीन की दादागिरी को लेकर विरोध के जो सुर हैं रोमाना, वो दक्षिण चीन सागर से उठ रहे हैं, पूर्वी चीन सागर से उठ रहे हैं। म्यांमार में इस चीज को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से म्यांमार के अंदर आंतरिक जो कला है उसको चीन हवा देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जबकि चीन की दादागिरी को लेकर, उसके भूमाफिया के रवैये को लेकर दुनिया के कई देश सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में भारत का ये संदेश देना, भारत के नेतृत्व का ये संदेश देना कि भारत दोस्ती के चाहता है, भारत शांति चाहता है, भारत बातचीत के जरिए मामलों का समाधान चाहता है, लेकिन यदि आक्रामक कार्रवाई की जाएगी तो भारत आक्रामक कार्रवाई का जवाब देना भी जानता है। और इसमें जो अगर आप टैक्टिकल लेवल पर देखें रोमाना, तो जो ये संदेश देता है किस तरह से जगह का चुनाव किया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने साथ सीडीएस को भी लेके गए हैं, जो ये बताता है कि एक जॉइंटनेस का मैसेज है। उन्होंने आर्मी ट्रूप्स, एयरफोर्स, आईटीबीपी सबको एक साथ संबोधित किया है, यानी ये बताने की कोशिश है कि अगर भारत के ऊपर कोई आक्रामक कार्रवाई की जाती है, चीन के आक्रामक तेवर बरकरार रहते हैं, तो भारत अपने पूरे माइट और फोर्स के साथ इस चीज का जवाब देगा। तो बहुत गहरे और बहुत व्यापक मायने हैं, ये केवल एक छोटी सी यात्रा नहीं है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है और दूरगामी संदेश हैं रोमाना इस पूरी घटना के। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं, इसी वजह से मेरे साथ इस समय मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। ये रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है बताने के लिए आप देख रहे हैं मेरे साथ नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं, कूटनीतिक स्तर पर इसके मायने समझा रहे हैं प्रणय उपाध्याय, और देश की राजनीति में ये किस तरीके की हलचल अब आगे बढ़ाएगा, यही समझाने के लिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। मैं नीरज के पास चलूं उससे पहले मुझे लगता है एक बार फिर से आपको अपडेट जरूर देना चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले निमू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और निमू का मतलब आप समझते हैं, एलएसी और एलओसी दोनों जो वॉर फ्रंट के सवाल इस समय भारत के सामने खड़े हो रहे हैं, उस 2 वॉर फ्रंट का जवाब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमू पहुंचकर दे दिया है, क्योंकि निमू की दूरी जितनी एलएसी से है उससे कुछ कम ही एलओसी से होगी। तो चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए, लेकिन बड़ी बात तो यह है नीरज पांडे कि दुनिया भर को संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के विपक्ष को अब संदेश मिलेगा? देश का विपक्ष क्या इस जवाब को समझेगा, या अभी भी देश के विपक्ष के पास सवाल यही होगा कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल, सवाल तो उठने शुरू भी हो गए हैं। मनीष तिवारी का एक ट्वीट भी सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है और कहा है जब इंदिरा गांधी ले गई थी तो उस समय पाकिस्तान 2 खंडों में हो गया था। अब देखना है कि चीन कितने खंडों में होता है और प्रधानमंत्री क्या करते हैं। तो ये सवाल तो विपक्ष का काम ही खड़े करना और वो खड़े होते रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमलावर हुए कांग्रेस के राहुल गांधी रहे हों या दूसरे दलों के नेता रहे हों, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जवाब देने की कोशिश की है कि आप अपनी राजनीति करते रहें, उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमें जो अपना काम करना है वो हम करेंगे। चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरने की कोशिश रही हो, आपने देखा जिस तरह 59 ऐप्स को यहाँ पे बैन किया गया, उसके बाद चीन सरकार के प्रवक्ता का बयान आया और इस पे गंभीरता दिखाई उन्होंने कि नहीं ये ठीक नहीं है। लगातार देश की तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है उसमें ठेके रद्द किए जा रहे हैं, चीन की कंपनियों को बैन किया जा रहा है कि उनको ठेका आगे नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे तो ये अपने आप में संदेश है। विपक्ष क्या करता है उसका अपना काम है, चूंकि उनको भी अपनी राजनीति करनी है, ये लगातार सवाल खड़े करने हैं, पार्टी पर सवाल खड़े करने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में अपने काम को इस तरह से दर्शाया है कि आप चाहे हम पे जितना भी आरोप लगाते रहिए, लेकिन हम अपनी मस्ती में अपना काम करते रहेंगे। और आज का जो दौरा है वो इसका संदेश सीधे तौर पर है कि आप चाहे जो कहें, हम अपनी सेना के साथ हैं। और कहीं ना कहीं 130 करोड़ जनता उनके साथ है, क्योंकि जब किसी देश का मुखिया कहीं पहुंचता है और एक मैसेज देने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ उनका मैसेज नहीं होता, केवल उसकी अपनी वो नहीं होती, बल्कि उस देश की पूरी कम्युनिटी और पूरे आबादी उसके साथ होती है, वो नेतृत्व करता होता है। इसलिए आज सेना के साथ जो खड़े हैं तो इससे सीधे सीधे पे ये संदेश है कि सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है। और मुझे लगता है कि ऐसे मौकों पर विपक्ष को भी खड़े रहना चाहिए। जी, और बड़ा संदेश तो नीरज राजपूत ये भी है ना कि अगर संकट सरहद पर है तो सबसे आगे फ्रंट लाइन पर सैनिकों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हुए हैं। नीरज राजपूत, ये बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की इस यात्रा से मिल रहा है। और एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, जरा सा अपडेट में हॉल ऑफ फेम से ये हॉल ऑफ फेम से निकल कर आ गया है। प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उनकी सिक्योरिटी है, आगे मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो काफिला है अब ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये हॉस्पिटल, ये एसपीजी के उनके जो कमांडोज हैं उनकी गाड़ी है, ये सेना की है गाड़ी है, और उसके पीछे जो आएगी गाड़ी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी होगी। ये देखिए एक आने लग गई है, शुरुआत हो गई है। सब आर्मी की गाड़ियां हैं, ये आर्मी की गाड़ी में ही आज है क्योंकि आर्मी एरिया है ये। यहाँ पर ये देखिए, ये एसपीजी के जवान हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो हाथ हिलाकर जा रहे हैं। ये देखिए सामने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाथ हिलाया एबीपी न्यूज के कैमरे की तरफ, और उन्होंने न केवल एबीपी न्यूज का हाथ दिखाया है बल्कि उन्होंने पूरे देश को ये हाथ हिलाकर कहा है कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं, और यहाँ पर पहुंचे हैं इसीलिए देखने के लिए कि जो हालात बने हुए हैं चीन सीमा पर, उसके लिए चुनौती से निपटने के लिए हमारी सेना, हमारे सैनिक, हमारे जो सैन्य कमांडर्स हैं वो किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, ये कहकर उन्होंने हाथ हिलाया, इस तरह से हाथ हिलाया। और यहाँ से अब ये काफिला जा रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए, जहां पर गलवान घाटी के में जो हिंसक संघर्ष हुई थी उसमें जो घायल हुए थे जवान, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। उनसे खुद बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे पूरी जो हिंसा हुई थी, संघर्ष हुआ था चीनी सैनिकों के साथ, और उनको फिर हौसला अफजाई भी करेंगे। उनकी पूरी बटालियन की, 16 बिहार की, साथ ही 3 पंजाब की, और जो फील्ड रेजिमेंट थी, मीडियम रेजिमेंट थे, उन सबके जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। ये एक लंबा काफिला, बड़ा काफिला, ये यहाँ से अब निकल गया है मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ। कितने फासले पर है मिलिट्री हॉस्पिटल? ये हॉल ऑफ फेम मेमोरियल जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है, नीरज राजपूत, कितनी दूरी पर हॉस्पिटल है? ये सामने एयरपोर्ट है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर हॉल ऑफ फेम मेमोरियल है, जहां वो मुश्किल करीब 10-15 मिनट रुके। देखिए रोमाना, जो हमें जानकारी मिली थी 12:30 बजे तक का टाइम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, हॉल ऑफ फेम में चले गए हैं,
यहाँ पर आने के बाद ही वो हॉल ऑफ फेम में गए। हॉल ऑफ फेम जो कि मेमोरियल है सैनिकों का, बहादुर सैनिकों का, जो फायर एंड फ्यूरी कोर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सेना ही चलाती है उस मेमोरियल को। वहां पहुंचे, मिलिट्री हॉस्पिटल जाने से पहले वहां पर पहुंचे, क्योंकि हमारे 20 सैनिक, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे, 20 संतोष बाबू, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए शायद उन्होंने पहले हॉल ऑफ फेम जाना सोचा, क्योंकि उन्हीं जो बहादुर सैनिक हैं हमारे देश के, उन्हीं के चलते ही हमारी देश की जो ग्लोरी है, जो फेम है, जो आज पूरी दुनिया जान रही है भारतीय सेना के बारे में, वो उन्हीं की वजह से है। उन्हीं बहादुर सैनिकों की जो देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए पहले वहां गए और अब यहां से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर यहां से मिलिट्री हॉस्पिटल है। अंदर ही है जो फायर एंड फ्यूरी कोर का जो हेडक्वार्टर है, जो हम मेरे कैमरामैन सुंदर लगातार दिखा रहे हैं, सुबह से दिखा रहे हैं। यही है, ये सामने स्टेशन हेडक्वार्टर। इसके आगे जाएंगे, यहां से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है मुश्किल से जो फायर एंड फ्यूरी कोर का मुख्यालय, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठते हैं, जो कि बातचीत कर रहे हैं चीन के कमांडर के साथ। उसके अंदर ही मिलिट्री हॉस्पिटल है। वहीं पर सैनिक जो है वो भर्ती है। 15 और 16 जून की रात के बाद जो हिंसक संघर्ष हुई थी, जो घायल हुए थे, जिनकी तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले देखी थी जब थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी आए थे, मुलाकात की थी। तो अब खुद प्रधानमंत्री का काफिला उधर की तरफ निकल गया है। ये आखिरी गाड़ियां देखिए, पुलिस की गाड़ी है, सबसे आखिरी गाड़ी है। तो वो सिक्योरिटी की पर्पज से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है, सुरक्षा यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी रखी गई है। पूरा इस एरिया को सैनिटाइज किया गया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सामने निकले, हमारे कैमरे के सामने, ABP न्यूज के सामने, उन्होंने हाथ हिलाया। और हाथ हिलाना ही उनका इतना काफी था कि वो यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं वो डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, या फिर LOC पर, पाकिस्तान से सटी हुई जो LOC है, दोनों जगह पर है। 2 फ्रंट वॉर भी होगा, उसके लिए भी भारत और भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और उसी की रणनीति जानने के लिए और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख लेह से। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ABP न्यूज के कैमरे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को कैद किया ABP न्यूज के कैमरे ने। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाते हुए, इशारा करते हुए, और ये जो इशारा है ये देश के लिए है। देश को यह बड़ा संदेश है कि दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्चुअल कंट्रोल हिंदुस्तान का, एक्चुअल कंट्रोल भारत का, यही संदेश दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये दौरा, लद्दाख लेह का ये दौरा। फिलहाल हॉल ऑफ फेम मेमोरियल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला अब अस्पताल जाता हुआ, वो अस्पताल जहां 15-16 जून की रात गलवान में जो सैनिक घायल हुए थे, उनसे जाकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। नीरज राजपूत हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। नीरज, कितने जवान घायल जो भर्ती है इस अस्पताल में, जिनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, कुछ संख्या पता चल पाएगी क्या? बिल्कुल रोमाना, जो यह हिंसक संघर्ष हुई थी उनमें कुल 76 सैनिक जो थे, भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर से बयान जारी करके बताया था कि हमारे 76 सैनिक जो हैं घायल हुए हैं, जिनमें से 18 सैनिक जो थे वो बुरी तरह से घायल हुए थे और 4 की सीरियस हालत थी। लेकिन आज की स्थिति में सभी स्टेबल हैं, सब खतरे से बाहर हैं, 76 के 76 सैनिक। और जो 18 सैनिक जो बुरी तरह से घायल हुए थे वो इस मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो लेह की फायर एंड फ्यूरी कोर का मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर। उसमें 18 सैनिक भर्ती हैं, जो कि 16 बिहार के भी हैं और 3 पंजाब की और दूसरी रेजिमेंट के भी है। कुल मिलाकर 18 सैनिक हैं। और जो बाकी जो सैनिक हैं, जो 58 और दूसरे जो सैनिक जो घायल हुए थे, मामूली रूप से घायल हुए थे, उनको श्रीनगर या फिर यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेह का, वहां पर भी भर्ती कराया गया है। और जिनको बहुत सारे सैनिक ऐसे भी हैं जो अपना इलाज कराने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अपनी ड्यूटी उन्होंने फिर से ज्वाइन कर ली है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने देश के लिए जो उनकी कर्तव्य निष्ठा है और जो अपनी ड्यूटी है उसके लिए ही वो अपने घर नहीं गए, वो यहीं पर ड्यूटी पर तैनात हुए। जिस भी वो रेजिमेंट के थे, चाहे 16 बिहार के थे, 3 पंजाब के थे, मीडियम रेजिमेंट के थे, फील्ड रेजिमेंट के। और मैं बता दूं कि आपके रोमाना जब ये लड़ाई हुई थी उस वक्त जो AMC आर्मी मेडिकल कोर के भी सैनिक वहां पर मौजूद थे उस वक्त, और साथ ही सिग्नल कोर, उनका काम नहीं होता है लड़ाई लड़ना नहीं होता है, लेकिन उस वक्त जब ये ऐसी बात हुई कि धोखे से कमांडिंग ऑफिसर की हत्या कर दी गई, सारे के सारे सैनिक जो सिग्नल कोर के थे वो भी वहां चले गए। एक सिग्नल कोर का सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये हमें सबको बताना चाहिए कि हमारे जो सैनिक है, चाहे किसी भी रेजिमेंट के हो, किसी भी यूनिट के हो, वो सभी आगे आके मोर्चे पर आकर उन्होंने मुकाबला किया चीनी सैनिकों का। न केवल मुकाबला किया बल्कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके चलते ही चीन ने मीटिंग की मांग की कि अब मीटिंग करते हैं, मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
ये बड़ी जानकारी जो नीरज राजपूत दे रहे हैं। तो 18 सैनिक हैं घायल जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले वो हॉल ऑफ फेम मेमोरियल गए और वहां से अब अस्पताल के निकले हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें निमू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले निमू पोस्ट पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का असर, किस तरीके का इफेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जवानों पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं एक बार फिर से जरा रुक करती हूं। प्रणय उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और प्रणय हमें यह समझा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो है वो पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देगी। और शायद संदेश बिल्कुल क्लियर होगा प्रणय उपाध्याय कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वहां एक्चुअल कंट्रोल भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस जगह पर पहुंचा है अपने सैनिकों के बीच। प्रणय, बिल्कुल, इसमें कहीं न कहीं कंट्रोल का, नियंत्रण का स्पष्ट संदेश है। भारत की सेनाएं नियंत्रित हैं, लेकिन आक्रामक कार्रवाई का जवाब देना जानती हैं। भारत स्थिति के पूरी तरह से नियंत्रण में और स्थिति हाथ से बाहर नहीं होने जाने देगा। 17 जून को जो संदेश प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संदेश में दिया था, जो भाषण में दिया था, उसके कनेक्शन में अगर आप देखें तो ये उसी की एक कड़ी है जो प्रधानमंत्री का लद्दाख का दौरा है। ये स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश है। जिस समय प्रधानमंत्री लद्दाख का दौरा कर रहे थे, भारत के विदेश सचिव ने जापान के राजदूत को बुलाकर उनके साथ ये तनाव, इस सारे मामले के ऊपर, LAC के ऊपर जापान सरकार को भी साझा किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने पार्टनर्स के साथ भी जानकारी साझा कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि यहां आक्रामक कौन है, यहां आक्रामक कार्रवाई कौन कर रहा है। और अगर भारत किसी चीज का जवाब देता है तो वो केवल एक जवाबी कार्रवाई होगी। क्योंकि रोमाना ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमा के ऊपर तैनाती चीन ने पहले बढ़ाई, सैनिकों का जमावड़ा चीन ने पहले किया। भारत की तरफ से केवल जो मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट है वो चीन की कार्रवाई देखने के बाद किया गया। तो ये व्यापक रूप से संदेश कई स्तर के ऊपर देने की कोशिश, जवानों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश, देश और दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कि भारत के नियंत्रण में सारी स्थितियां हैं। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश चीन को कि चीन ने अगर कोई आक्रामक कार्रवाई की तो इस समय वो काफी घिरी हुई स्थिति में है, अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी उसके खिलाफ में है। और भारत जैसे देश के साथ आक्रामक कार्रवाई करने के नतीजे उसके लिए क्या होंगे, इसके आर्थिक परिणाम, इसके रणनीतिक परिणाम, इसके सैन्य परिणाम चीन को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बहुत सारे मोर्चों के ऊपर, बहुत सारे आयामों पे प्रधानमंत्री के इस दौरे का संदेश है। रमाना, बिल्कुल, वो आप जो अलग अलग मोर्चों की बात कर रहे हैं ना, उसकी शुरुआत हमने देखा किस तरीके से 59 चीनी ऐप, उन पर बैन लगा, जिसे डिजिटल स्ट्राइक खुद सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं इस तरीके से लद्दाख लेह का ये दौरा, जो यकीनन हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने वाला है, जो यकीनन देश के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करने वाला है। और साथ ही नीरज पांडे, देश की सियासत को यह संदेश भी साफ देने वाला है कि इस बार जो सरकार है वो चीन के साथ आर पार करने की स्थिति में पूरी तरीके से सक्षम। नीरज, जी बिल्कुल रोमाना, देखा जाए पिछले 15 दिनों के दौरान जिस तरह सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए, उससे साफ है कि चीन के साथ भारत सरकार कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई के मूड में है कि किसी भी तरह से वो चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे रहा हो, चाहे सीमा के मोर्चे पे रहा हो। हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम किसी भी प्रकार से झुकने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। आपको पीछे हटना होगा, आपको समझना होगा कि जब दो महाशक्तियां या पड़ोसी देश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर कई बार अच्छे से बातचीत की। आज जब शी जिनपिंग आए थे, उनका स्वागत किस तरह से हुआ आपने देखा, सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पिछले दिनों जब गलवान घाटी में घटना हुई, उसके बाद भारत ने जो एक्शंस लिए उसमें भी भारत पीछे नहीं रहा। चाहे वो ऐप बैन करना हो, चाहे चीनीज कंपनीज को कई सेक्टर्स में बैन करना हो, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन की सीमा पर LAC के बिल्कुल नजदीक जाकर सेना के साथ खड़े होना, ये संदेश है चीन को, चीन ही नहीं पूरे विश्व को संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं के साथ कोई समझौता करने वाला नहीं। पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि आप उन अच्छे संबंधों का बेजा इस्तेमाल करेंगे और हमारी सीमा की तरफ नजर दिखाएंगे तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी रोमाना, शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता को लेकर भारत पूरी तरीके से सतर्क है। और अगर कहीं कोई उस पर आंख उठाने की कोशिश करेगा तो फिर भारत उसे छोड़ेगा नहीं। ये साफ संदेश, ये मोदी की ललकार है
जिसे चीन सुनकर इस वक्त सकते में भी है और सदमे में भी है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूं। मुझे लगता है हमें जल्दी से दर्शकों को लेकर चलना चाहिए एक बार फिर से नीरज राजपूत के पास, जो लद्दाख लेह में मौजूद हैं। नीरज, पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड से। नीरज, इस वक्त का अपडेट जरा जल्दी से दर्शकों को दीजिए। रोमाना, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, लेह में पहुंचे। यहाँ पर सबसे पहले लेह एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहाँ से बाहर नहीं निकले, सीधे हेलीकॉप्टर से ही सेना के वो नीमो चले गए थे। वहां पर रुकने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, थोड़ी देर एयरपोर्ट पर रुके और फिर यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकला उनका काफिला और यहाँ से हॉल ऑफ फेम गया, जो जैसे कि बताया कि मेमोरियल है, भारतीय सेना का मेमोरियल है, जो भारतीय सेना की जो स्वर्णिम इतिहास है फायर एंड फ्यूरी कोर का और यहाँ की सैनिकों का, वो वहां पर हॉल ऑफ फेम है। छोटा सा म्यूजियम है जो दिखाता है कि किस तरह का जो भारत का इतिहास रहा है, भारतीय सैनिकों का रहा है यहाँ पर, इसलिए लद्दाख में। उसके बाद वहां पर रुके, कुछ 15-20 मिनट रुके और उसके बाद यहाँ से इस रास्ते से सीधे वो मिलिट्री हॉस्पिटल चले गए हैं, जहां पर 18 सैनिक जो हैं वो भर्ती हैं। गलवान घाटी की जो हिंसक संघर्ष हुई थी उसके जो घायल सैनिक हैं उनसे मिलने के लिए गए हैं। उनके साथ यहाँ से निकले हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, साथ ही उनके थल सेना प्रमुख हैं जनरल एम नरवणे हैं, जो कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह है, जिनको पहले ही निकल गए थे एयरपोर्ट से बाहर उनकी आगवानी के लिए हॉल ऑफ फेम में, वो भी उनके साथ ही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनके साथ ही हैं, आर के माथुर का काफिला भी हमने देखा उनके साथ ही था। तो अब ये सभी यहाँ से जो है मिलिट्री हॉस्पिटल गए हैं, वहां पे सैनिकों से बातचीत करेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे उनकी, और उसके बाद फिर ठीक इसी जगह पर आएंगे यहाँ मिलिट्री, क्योंकि ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, यहीं से टेक ऑफ करेगा। टेक्निकल एयरपोर्ट बोलते हैं इसको, तो टेक्निकल एयरपोर्ट से, जो कि आर्मी और एयरफोर्स का एरिया है, तो यहाँ इस एयरपोर्ट से ही वापस फिर वो राजधानी दिल्ली वापस लौट जाएंगे। उनके साथ वापसी लौटने में भी सीडीएस और थल सेना प्रमुख भी होंगे। जो माना जा रहा है कि पहले जो हमें जानकारी दी गई थी कि 12:30 बजे तक रुकेंगे, लेकिन क्योंकि सैनिकों के साथ संवाद बड़ा लंबा हुआ उनका वहां पर नीमो में हुआ, तो इसीलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टाइमिंग्स होती है, शेड्यूल होते हैं, वो इन्हीं कारणों से आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे 1:30 बज चुके हैं, अभी वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से, इस टेक्निकल एयरपोर्ट से महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, जो फायर एंड फ्यूरी कोर का जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचे हैं। उसी के बिल्कुल करीब में ही मिलिट्री हॉस्पिटल है त्रिशूल डिवीजन का, वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे उनके साथ, और फिर उसके बाद वापस ही यहाँ पर आके फिर वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज जी, आप नजर बना रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से हम लिए चलते हैं अब आपको प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, अगर कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो सरप्राइज विजिट है, इस कदम को किस तरीके से समझा जाएगा? देखिए रोमाना, जैसा हम बात कर रहे थे कि इसके कई व्यापक मायने इसलिए हैं, इसके 3 प्रमुख आयाम हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। पहला ये कि प्रधानमंत्री सीधे फर्स्ट हैंड जानकारी लेना चाहते थे, सैनिकों का मनोबल बनाना चाहते थे, उन्हें संदेश देना चाहते थे। दूसरा आयाम ये कि ये देश और दुनिया दोनों को एक साथ संदेश है। देश में जो सवाल उठ रहे थे कि पता नहीं क्या स्थिति है, वहां पर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कितना सच है, नहीं है, क्या इस तरीके के राजनीतिक सवाल उठ रहे थे, एक संशय था। प्रधानमंत्री का जाना ये अपने आप में बताता है कि स्थिति किस तरीके से भारत के कंट्रोल में, क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा तभी होती जब स्थितियां जो है वोलेटाइल ना हो, चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में हो, तब उस समय में वो उस जगह पर पहुंचते हैं। दुनिया को संदेश इस लिहाज से रोमाना कि ये बताता है कि किस तरीके से भारत दोहरे मोर्चे पर संदेश देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीमू की अगर आप लोकेशन देखें, ये लेह से काफी नजदीक है, लेकिन अगर आप क्रो फ्लाई डिस्टेंस देखें तो एलएसी और एलओसी दोनों ही यहां से लगभग समान दूरी पर पड़ती हैं। इस जगह के ऊपर उनका जो जॉइंट स्टाफ है उसे संबोधित करना, यानी आर्मी के ट्रूप्स को, एयरफोर्स के जो जवान वहां तैनात हैं उन्हें, आईटीबीपी को, यानी जो तमाम फोर्सेस हैं वहां पर तैनात, उन्हें एक साथ संदेश देना, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। और तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू ये कि ये ऐसे समय पे हो रहा है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टनर्स को एंगेज कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति के साथ कल उन्होंने फोन पर बातचीत की, आज भारत के विदेश सचिव ने जापान के राजदूत को बुलाकर इस पूरे हालात के ऊपर ब्रीफ किया, प्रधानमंत्री लद्दाख में गए हैं। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से लगातार इस बारे में भारत के समर्थन में बयान दिए गए। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने भी भारत के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की है, इस बारे में संदेश दिया है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, फ्रांस उसका समर्थन कर, फ्रांस उसमें भारत के सैनिकों को जो हानि हुई है उसमें संवेदनाएं जताता है। यानी व्यापक स्तर के ऊपर चीन के खिलाफ जो एक जनमत बन रहा है, जिस तरीके से चीन अपनी भूमाफिया तरबियत के कारण, अपने भूमाफिया एटीट्यूड के कारण गिरता जा रहा है, चाहे वो चीन के साथ लगता हुआ पूर्वी चीन सागर का विवाद हो, या वियतनाम फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर का विवाद हो, या म्यांमार में उठते हुए ये सुर कि चीन
म्यांमार में जो सरकार विरोधी, सत्ता विरोधी आतंकवादी ताकतें हैं उन्हें समर्थन दे रहा है, इसके खिलाफ म्यांमार की सरकार की तरफ से आते हुए बयान, इन सारी चीजों को अगर एक मिला जुला के तस्वीर में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये यात्रा कई मायनों में संदेश देती है कि भारत चीन की इस दादागिरी को अस्वीकार करता है, उसके साथ खड़ा होता है। ये उन देशों के लिए भी संदेश है जो चीन के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करना चाहते हैं या चीन के खिलाफ, चीन से असहमति रखते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये उनकी भी हिम्मत बढ़ाने वाला कदम है कि अब ये स्थिति नहीं है। चीन को ये समझना होगा कि वो अगर दुनिया के साथ मिलकर कारोबार करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसे ग्लोबल ऑर्डर को समझना होगा, उसे विश्व जनमत का सम्मान करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे फिर इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद सुलझाने की कोशिशें बीते 20 साल से चल रही हैं, 22 दौर की एसआर लेवल की टॉक्स हो चुकी हैं। लेकिन रोमाना, सवाल आके फिर यही अटकता है कि आखिर क्यों चीन ने बीते 18 साल से नक्शों तक का आदान प्रदान नहीं किया। एलएसी कहां है, कैसी है, किस तरीके से उसका डिमार्केशन किया जाए, वो कागज पर उकेरने से, बताने से डरता है, बचता है। इसके पीछे जरूर कहीं न कहीं उसकी कोई मंशा है जिसके कारण वो जमीन पर उसको नहीं उतारना चाहता। मैं आपको जरा सा रोक रही हूं, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से चीन बौखलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालात बिगाड़ने वाला कदम कोई पक्ष ना उठाए, ये चीन कह रहा है। मोदी के लद्दाख दौरे से बौखलाया चीन, हालात बिगाड़ने वाले कदम ना उठाए जाएं, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। किसी भी पक्ष को हालात बिगाड़ने वाले कदम नहीं उठाने चाहिए, ये चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। तनाव घटाने के लिए सैन्य और राजनयिक बातचीत चल रही है। अब चीन जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत की, देखिए, ढाल किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीन की तरफ से पहला रिएक्शन आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह लद्दाख के दौरे पर। अपडेट के लिए एक बार फिर से जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। प्रणय उपाध्याय, पहला रिएक्शन चीन का आ गया है। बहुत एंटिसिपेटेड रोमाना ये रिएक्शन था चीन की तरफ से। जब भी प्रधानमंत्री की किसी अग्रिम मोर्चे पर यात्रा होती है, भारत के राष्ट्रपति की या भारत के रक्षा मंत्री की, जब भी इस तरीके की कोई फॉरवर्ड एरियाज में यात्रा होती है तो इस तरीके का बयान चीन की तरफ से आता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का अपने देश की सीमाओं में अपने देश के सैनिकों से मिलना किसी तरीके की आक्रामक या स्थिति बिगाड़ने वाली कार्रवाई को तो कतई नहीं कहा जा सकता। वो निश्चित रूप से अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गए हैं, और कहीं न कहीं ये सवाल उठाता है रोमाना इस चीज के लिए, उस देश के लिए को घबराने की जरूरत निश्चित रूप से होगी जिस देश ने आज तक अपने सैनिकों के नाम तक स्वीकार नहीं किए हैं कि गलवान के अंदर संघर्ष के दौरान उसके जो सैनिक मारे गए वो आखिर कौन थे, किस तरीके से उनका नाम थे, वो क्या किस रैंक पे थे। ये सारी चीजें जब उसने स्वीकार तक नहीं की हैं तो ऐसे में ये कहीं न कहीं अंतर भी दिखाता है। चीन की तरफ से इस तरीके के बयान अक्सर आते हैं रोमाना कि आक्रामक रवैया है ना चीन का, यही तो वो चीन की धोखेबाजी है। देखिए आप किस तरीके से बातचीत तो चल रही थी ना पहले भी, जब 15-16 जून की रात को चीन ने धोखे से वार किया उस समय भी तो बातचीत चल रही थी ना। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख के दौरे पर जाते हैं तो फिर चीन की तरफ से क्या हवाले दिया जाता है कि साहब देखिए बातचीत चल रही है, कोई भी पक्ष जो है वो हालात को बिगाड़ने वाला काम ना करे। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।